मुंबई आधुनिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शहर, जहां मात्र 603 किलोमीटर स्क्वायर के छोटे से भूमि पर 1.5 से 2 करोड़ लोग रहते हैं। पता नहीं आप शायद जानते होंगे कि नहीं, मुंबई शहर को बहुत ही जतन और बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ बनाया गया है। और जब ये बोला जा रहा है कि इस शहर को बहुत ही कठिन परिश्रम से बनाया गया है, तो इसका मतलब केवल इस शहर की समृद्धि से ही नहीं, बल्कि मुंबई शहर जिस भूमि पर मौजूद है उस भूमि की बात कही जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस भूमि पर मुंबई शहर स्थित है उस भूमि को मनुष्यों ने अपने बड़े ही पुरुषार्थ से भारत की मुख्य भूभाग से जुड़ा है। तो बिना समय गंवाए पूरी बात बताते हैं। और लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, पहले 7 आइलैंड्स के रूप में बटा हुआ था मुंबई। गाइस, आज का मुंबई शहर पहले 7 आइलैंड्स के रूप में बटा हुआ था। इमेज में आप इन 7 आइलैंड्स को देख सकते हैं। ये सातों आइलैंड्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं थे और यहाँ पर आना जाना काफी मुश्किल था। नंबर 2, पुर्तगालियों ने बढ़ाया यहाँ एक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, ईसा से 300 साल से लेकर 15वीं शताब्दी तक यहाँ पर कई भारतीय राजाओं और मुस्लिम सुल्तान का शासन रहा। लेकिन इतिहास में इन 7 आइलैंड्स का महत्व तब बढ़ गया जब यहाँ पर पुर्तगाली लोग आए और सन 1534 में पुर्तगाली लोगों ने मुस्लिम शासक हुमायूं और बहादुर शाह के साथ ट्रीटी ऑफ पेशेंस साइन किया था। तो दोस्तों, ठाणे के पास इन 7 आइलैंड पर पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमा लिया। पुर्तगालियों ने यहाँ पर रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म फैलाने का प्रयास किया और यहाँ कई चर्च बनवाए। पुर्तगाली लोग शुरुआत में तो पहले इन 7 आइलैंड्स के कई नाम से बुलाया करते थे, लेकिन पुर्तगालियों ने बाद में इसे बॉम्बे का नाम दे दिया। जी हाँ दोस्तों, और समय के साथ इन 7 आइलैंड्स का नाम भी पड़ा और इन 7 आइलैंड्स का नाम ये है। फॉर एग्जाम्पल, कोलावा, लिटिल कोलावा, बॉम्बे, मझगांव, वर्ली, परेल एंड माहिम। जी हाँ दोस्तों। नंबर 3, इंग्लैंड भी आंख गड़ाया हुआ था इन आइलैंड्स पर। लेकिन जिस समय पुर्तगाली लोग इन 7 आइलैंड्स पर राज कर रहे थे, उस समय ब्रिटेन के लोगों का भारत के पूरे हिस्से पर कब्जे का प्रयास भी चल रहा था और ब्रिटेन को इन 7 आइलैंड्स की आवश्यकता थी, जो कि एक नेचुरल बंदरगाह की तरह था। ब्रिटेन के लोग भी इन आइलैंड्स को पाने का भरपूर प्रयास कर रहे थे। इसी प्रयास में ब्रिटेन के लोगों ने अपने देश के राजकुमार चार्ल्स II की शादी का प्रस्ताव पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रंगाजा को भेजा, जो कि पुर्तगालियों ने स्वीकार कर लिया और दहेज में बॉम्बे के इन 7 आइलैंड्स को इंग्लैंड को दे दिया गया। उसके बाद बॉम्बे के 7 आइलैंड इंग्लैंड के राजकुमार के हाथों में चले गए और इंग्लैंड के राजकुमार ने मुंबई के इन 7 आइलैंड्स को ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड पर एनम के हिसाब से लीज पर दे दिया और यहीं से शुरू होता है मुंबई के निर्माण की कहानी। नंबर 4, इंग्लैंड ने शुरू की यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ। इंग्लैंड के हाथों मुंबई के इन 7 आइलैंड्स के आते ही उन्होंने अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर को सूरत से मुंबई में शिफ्ट कर दिया और इतने बड़े कंपनी के हेडक्वार्टर यहाँ बनते ही यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ भी शुरू हो गईं और यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। जनसंख्या की इतनी तेज़ी से बढ़ने के कारण कई सरकारी और प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पर अपने फैक्ट्रीज और ऑफिस खोलने के लिए ज़मीन की आवश्यकता पड़ने लगी और ज़मीन के इसी काम को पूरा करने के लिए इंग्लैंड के गवर्नमेंट ने मुंबई के इन 7 आइलैंड्स को जोड़ने का निर्माण शुरू कर दिया। इन 7 आइलैंड्स के बीच समुद्र का पानी छिछला और कम गहरा था, इसलिए इंग्लिश गवर्नमेंट ने इन 7 आइलैंड्स के बीच एक नई ज़मीन बनाकर इसमें ज़मीन बढ़ाने का निर्णय किया। इंजीनियरिंग की भाषा में इसी लैंड को रिक्लेमेशन कहते हैं। नंबर 5, और शुरू हुआ इन आइलैंड्स को जोड़ने का काम। सन 1782 में बॉम्बे की गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने वर्ली आइलैंड के पास में सी वॉल बनाने का आदेश दिया, जिससे समुद्री टाइड से आइलैंड का बचा हुआ हिस्सा समुद्र में न डूब जाए।
और इसके बाद मुंबई के इन 7 आइलैंड्स को जोड़ने का प्रयास शुरू हो गया। इन 7 आइलैंड के दरार और समुद्र में खाली जगहों के पत्थरों और कुछ ठोस मटेरियल से भरा गया। इससे पहले ठोस चट्टान की लेयर समुद्र के नीचे बिछाई गई। इस प्रोजेक्ट को हॉर्नेवी वालर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 150 साल से भी ज़्यादा का समय लगा। 1845 में मुंबई के इन 7 आइलैंड्स को जोड़ दिया गया और रूपरेखा तैयार हुआ आज की मुंबई का। तब का मुंबई और अब एक भूमि के रूप में प्रस्तुत हो चुका था। अब की मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट इन्हीं आइलैंड से मिलकर बनी हुई है। यह साउथ मुंबई है और फिर सरकार ने 1995 में बॉम्बे के नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया और आज दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी आर्थिक केंद्र है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।